नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का उन्होंने लोकार्पण किया। देश के पहले जल स्तंभ का यह दावा किया जा रहा है। लोकार्पण से पहले बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख पहुंचे हुए हैं। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है। चांदी से बनाया गया जल स्तंभ और लगातार उज्जैन के कारीगरों ने दिन रात मेहनत से इसे तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि देश का ये पहला जल स्तंभ है। इस अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव में लगातार बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और अब कल इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल होंगे। अनावरण लोकार्पण कार्य अवसर पर उपस्थित रहे आदरणीय राजमोहन जी के साथ आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत पहले महाकाल के दर्शन उन्होंने किए और फिर जल स्तंभ का लोकार्पण। सुजलाम जल महोत्सव अवसर पर उपस्थित रहे आदरणीय राजमोहन जी के साथ आप। ये तस्वीरें जल स्तंभ के लोकार्पण की। चांदी का ये जल स्तंभ और महीन कारीगरी के जरिए इसमें वेद की ऋचाएं उकेरी गई हैं। जल संरक्षण जल संवर्धन का साक्षी बनने वाला है। अनावरण लोकार्पण कार्य अवसर पर सुजलाम जल महोत्सव। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है, यह आशंका जताई गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की गृह विभाग को एक खुफिया रिपोर्ट मिली है। खुफिया पुलिस ने गृह विभाग को इनपुट दिए हैं। प्रदेश में शांति भंग करने वाला गिरोह सक्रिय है, अशांति फैला सकता है, अराजकता फैला सकता है। इनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई को लेकर यह इनपुट मिला है। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और एसपी को निर्देश दिए हैं। सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश। 1 जनवरी से 31 मार्च तक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कड़ी कार्रवाई के साथ साथ एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामले दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिला बदर किया जाएगा। गृह विभाग का आदेश जारी हो गया। और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। बीजेपी पर उन्होंने प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। यदि कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। कानून व्यवस्था बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी की यात्रा में भी भाजपा ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। सद्भाव, देखिए ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर ये आ रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अगर फीडबैक मिल गया है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ न पाए, ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब काम ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं और नेता यही करते हैं। कोई सद्भाव बिगाड़ेगा तो यही बिगाड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं बिगाड़ेगा। और इधर इस इनपुट से जुड़े सवाल पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कुछ लोग हैं जो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक यात्रा निकली जो भारत जोड़ने को लेकर थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ऐसे लोग ही प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश है, यहां किसी को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के चाकू रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चाकू का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में होता है। बात हथियार रखने की है तो भारत का संविधान हर व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने का अधिकार देता है। हथियार रखने में कोई बुराई नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के पास इसकी जानकारी होगी। मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की तमाम खुफिया एजेंसियां क्षेत्रों में घूमती हैं, काम करती हैं। स्थानीय सरकार का भी अपना एक सीआईडी विभाग है और थानों से भी ये सारी चीजों का संकलन होता है। ऐसे कई लोग हैं जो मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच चुके हैं। अभी ने हाल ही में आपने वो कौन सी जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके जो एक गांधी निकले थे
वो कौन सी मोहब्बत बांट रहे थे उनकी, लेकिन यात्रा में किस तरह के नारे लगे थे। वहां नारे तो देशद्रोही के लगे थे, वहां नारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे। तो ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब कहीं कोई चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रभक्तों की तरफ से भी कोई ना कोई, तो इसलिए सतर्कता बरतना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है। और उसी निर्देश में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, सभी पुलिस अधीक्षकों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूं ये तो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है और आवश्यक भी है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंटेलिजेंस इनपुट, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का और उन सब के बीच बयानबाजी। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एक राजपत्र जारी किया और उसमें ये उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस सब पर सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश दिए कि वो विशेष नजर रखें और आवश्यकता पड़े तो एनएसए और जेरा बदर की कार्रवाई भी करने से न चूकें। जैसे ही ये राजपत्र सुर्खियों में आया उसके बाद जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी बयान आना सामने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर ही निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग ही हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजर रही थी उस समय भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कही। तो उनके इस बयान पर कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी उसका उद्देश्य भले ही भारत जोड़ना हो, लेकिन उनके उस कार्यक्रम में, उनकी उस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो है, यात्रा के दौरान कहें तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उनके साथ ऐसे लोग चलते हैं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जो मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है, मामा का बुलडोजर और मामा का राज चलता है। ऐसे में किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये जो इनपुट था उसके पीछे उद्देश्य कहीं न कहीं ये था कि जिस तरीके से पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो मालवा निवाड़ का वो इलाका है जहां खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और ये सब इलाके हैं जहां से सिमी के कुछ लोग पकड़े गए या सिमी के ताल्लुक वहां होने के सबूत भी मिले। तो इसके बाद जो है कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन इसके बाद पीएफआई के कुछ सदस्यों के तार जो है उस इलाके से जुड़े पाए गए थे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार को ये इनपुट इंटेलिजेंस के माध्यम से मिला है कि कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि कलेक्टर्स और एसपीज को विशेष पावर देते हुए इन ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए वो राजपत्र जारी किया गया है। लेकिन उस पर अब सियासत भी गरमाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब उमा भारती का वो वायरल बयान जो लगातार सुर्खियां बना हुआ है। उमा भारती एक वीडियो में कहती हुई नजर आ रही हैं। ये लोधी समाज का कार्यक्रम था दरअसल 25 दिसंबर। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की नेता, लेकिन लोधी समाज स्वतंत्र है। मैं आपको नहीं कहती कि बीजेपी को वोट दो, आप अपना मान सम्मान और हित देखकर वोट करें। मैं बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं अपने पार्टी के मंच पर आऊंगी, वोट मांगूंगी, लेकिन यह नहीं कहती कि लोधी हो तो बीजेपी को वोट दो। लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूं कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो। नहीं, मैं तो सबको कहती हूं, मैं सबको कहती हूं कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। इधर कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का बयान आया। उन्होंने कहा कि उमा भारती का भाषण बीजेपी के शूल का दंश है। चोरी के नेताओं के लिए आत्मीय कार्यकर्ताओं की बीजेपी उपेक्षा कर रही है। 2018 रिपीट होगा, यह तय है। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है।
ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में, उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर से गुजर रहे हैं। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी उसका चित्रण करता है। जिज्जी उमा भारती के साथ प्रदेश की जनता की सहानुभूति है, उनका अपना योगदान है और उस योगदान को अगर कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 में इसका हश्र भोगना पड़ेगा। और कांग्रेस के इस पलटवार पर बीजेपी ने फिर वार किया है। बीजेपी कह रही है कि उमा भारती के भाव को कांग्रेस कभी समझ नहीं सकती, उनके बयान को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि उमा भारती का तिल तिल रोम रोम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। उन्होंने स्वयं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए मैं जीवन पर्यंत काम करूंगी और उनके कारण से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हर चुनाव में लाभ होता ही है। उन्होंने समाज के बीच में जो बात कही है वो सामाजिक मूल्यों के लिए कही है कि समाज स्वतंत्रता के साथ अपने समाज का निर्माण करे, अपने निर्णय करे, अपनी प्रगति करे। इसमें क्या दो मत हो सकते हैं, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आऊंगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो इसलिए सही संदर्भों में उस बात को समझना। एक और अहम खबर, चुनाव से पहले कमलनाथ ने एक और वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए ये वादा किया है। विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए करने का ये वादा है। ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने लिखा कि हमने विधवा बहनों की पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की, हम इसे 1000 करने जा रहे थे, तभी सौदेबाजी से हमारी सरकार गिरा दी गई। जरूरतमंद बहनों को 1000 रुपए महीने पेंशन का हक मारा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विधवा पेंशन बढ़ाकर 1000 प्रति महीना की जाएगी। इधर इंदौर स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य में नंबर 1 बनने की तैयारी में जुटा हुआ है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल इंदौर में सांवेर को करीब 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देंगे। 50 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण है। उन्नत हुए 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण है। 46 उप स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण है। तहसील में 1 नहीं 2 3 50 बिस्तरी अस्पताल की सौगात लगभग सारा उन्नयन 35 करोड़ का हो चुका है और उसी की सौगात देश के केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सांवेर का जो 50 बिस्तर का अस्पताल है वो सौगात देने के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ कनाड़िया 50 बिस्तर का, और अभी आपको दिखाया और मांग लिया आयुष्मान का भी है, लगभग उस 6.5 करोड़ रुपए का है। टोटल लागत उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर CHC PHC एक क्रांति स्वास्थ्य के इसमें आई है। ऑक्सीजन का प्लांट, सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने दी और ये हमारा संकल्प है। इधर प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने गुना में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार जाने वाली है, हम फिर 2023 में आने वाले हैं। ऊर्जा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वो सड़कों के लिए जूते चप्पल नहीं पहनने का ढोंग करते हैं, जबकि असल में वो कैमरे के पीछे जूते चप्पल पहनते रहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2023 नवंबर में पुनः सरकार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो चप्पल भी छोड़ी थी कैमरा के सामने, लेकिन कैमरे के पीछे हमेशा चप्पल और जूते के साथ ही घूमते थे हमारे ऊर्जा मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी। ये तो सब इनका नाटक है। मूल बात यह है कि जनता की सेवा करो, गरीबों का भला करो। और एक बार फिर सामने आया है विधायक रामबाई का गुस्सा। नगरपालिका ऑपरेटर को उन्होंने जमकर फटकार लगाई है, वार्ड पार्षद को फटकार लगाई है।
दोनों को विधायक रामबाई ने जमकर खरी खोटी सुनाई और अब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। हितग्राही से किस्त जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप इन पर लगा 10,000 रुपए की। रिश्वत के आरोपों पर रामबाई ने फटकार लगाई। पिछले 8 महीने में किस्त डालने में आनाकानी ये लोग कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। डाल दो भैया की भी डाल दो। 8 महीने पहले आई थी किस्त, बोले 2 इकट्ठी नहीं डाल सकते दीदी। क्यों नहीं डाल सकते? 2 किस्त। और अब आगर मालवा से खबर मिल रही है। देर रात पवन चक्की में आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं है। आमला के नजदीक निजी कंपनी की पवन चक्की और इसमें आग लग गई। जलती हुई पवन चक्की का वीडियो भी सामने आया है। करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आगर मालवा में एक पवन चक्की में देर रात आग लग गई। ये निजी कंपनी की पवन चक्की है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। अब पवन चक्की का एक तरफ आप वो वीडियो देख रहे हैं जब आग लगी हुई थी और एक तरफ आग पर काबू पा लिए जाने के बाद का वीडियो है। 2 तस्वीरें। आग पर काबू पा लिया गया लेकिन वजह साफ नहीं हो पाई है। करोड़ों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। खबर जबलपुर से। माफिया विरोधी अभियान लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटर अभय कनौजिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। आधारताल इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसने मकान बना रखा था। न सिर्फ मकान बना रखा था, कई मकानों को किराए पर दे रखा था। आज पुलिस प्रशासन और निगम का अमला पहुंचा। इस सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। बलात्कार, हत्या, आर्म्स एक्ट, इस तरह के 24 मामले इस पर दर्ज हैं। आधारताल थाना क्षेत्र का एक कुख्यात गुंडा बदमाश है अन्नू अभय कनौजिया, जिसके विरुद्ध बलात्कार और हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली करना, अवैध शस्त्र रखने से संबंधित जैसे संगीन आरोप इसके ऊपर है। करीब 24 मामले इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन की भूमाफिया के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अन्नू अभय कनौजिया, जो कि आधारताल थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जिस पर 20 से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं, विभिन्न अधिनियमों के तहत दर्ज हैं, चाहे आर्म्स एक्ट हो, अवैध वसूली हो, लोगों को डराना धमकाना, हत्या का प्रयास, बलात्कार आदि के। तो इसके द्वारा कई सारी जगहों पे इसी प्रकार से मकान बना करके लोगों को किराए पर दे देता है, उससे भी वसूली करता है। तो शासकीय जमीन पर बने हुए इसके इसी प्रकार के अवैध निर्माण को आज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा गिराया जा रहा है। आगे भी ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर भोपाल से। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज इनकी हड़ताल का 14वां दिन है। अपनी 2 मांगों को लेकर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के हड़ताली कर्मचारियों से उन्होंने अपील भी की कि हड़ताल वो खत्म कर दें, लेकिन इस अपील का भी कोई असर नहीं हुआ और हड़ताल लगातार जारी है। क्रिकेटर श्रीसंत और स्टेज आर्टिस्ट हिंदुस्तानी भाऊ ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। दोनों ने करीब 30 मिनट तक मंदिर के नंदी हॉल में वक्त बिताया। आपको बता दें कि 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। इधर मध्य प्रदेश में ठंड कहर बरपा रही है। उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। ग्वालियर चंबल में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के 11 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 9:30 बजे के बाद स्कूल लगेंगे। ये सभी पर लागू रहेगा, निजी और सरकारी स्कूल। दतिया में भी ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित, स्कूली बच्चों को तकलीफ हो रही है। गुना की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। घने कोहरे के चलते यातायात बाधित है। श्योपुर में ठंड के चलते रोज कमाने और खाने वालों की समस्या बढ़ गई है। और अब 25 सेकंड में खबर। मध्य प्रदेश में